नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी क्लाइज पर। दोस्तों आइए आज के कच्चे कर्मचारी जुड़ी कुछ खबरों को फटाफट जान लेते हैं कहां से क्या खबर आई है। तो सबसे पहली खबर देख लेते हैं साथियों, आज फतेहाबाद से कोरोना की आहट के बीच 31 को होगी 62 कोविड कर्मचारियों की छुट्टी, दिया था 6 माह का एक्सटेंशन। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कोरोना काल में काफी सारे कर्मचारियों को रखा गया था दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों उनका जो कार्यकाल है 31 दिसंबर, इस महीने की 31 तारीख को दोस्तों समाप्त होने जा रहा है, जिस वजह से इनकी नौकरी पर तलवार लटक गई है। जी हाँ, भले ही कोरोना के फिलहाल नए केस आ रहे हैं या फिर उसकी आहट सुनाई दे रही है, सरकार भी जगह जगह पर मॉक ड्रिल कर रही है, मेडिकलों में तैयारी अपनी कर रही है भाई दोबारा से कोरोना वगैरह ना फैल जाए, क्योंकि इसी तरह की कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं, तो नई वेरिएंट की बातें सामने आ रही हैं। लेकिन यहाँ पर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी नौकरी का कार्यकाल बढ़ाने के लिए सरकार यहाँ पर तैयार नहीं दिख रही है, क्योंकि अधिकारी जो बोल रहे हैं उसे तो यही स्पष्ट होता है। देखिए यहाँ पर बताया गया है, सिविल सर्जन डॉक्टर सपना गहलावत ने कहा कि एनएचएम के मिशन निदेशक से प्राप्त निर्देशों के बाद कोविड-19 के 62 कर्मचारियों की अनुबंधित अवधि खत्म होने पर 31 दिसंबर के बाद कार्यभार मुक्त करने के नोटिस जारी किए गए हैं। विभाग के उच्च अधिकारियों की ओर से कॉन्ट्रैक्ट अवधि बढ़ाने के कोई निर्देश नहीं मिले हैं। अगर 31 तक उन्हें कोई निर्देश नहीं मिले तो कार्य मुक्त कर दिया जाएगा। तो अधिकारी तो स्पष्ट बोल रहे हैं कि जब अगर निर्देश नहीं आए तो इनको कार्य मुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन सरकार को थोड़ा सा देखना चाहिए, सोचना चाहिए। अचानक से ये फतेहाबाद में तो 62 कर्मचारी हैं, लेकिन पूरे हरियाणा में तो काफ़ी सारी संख्या में कर्मचारी हैं जिनका कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है। तो सरकार को थोड़ा सा पॉजिटिव एक तरह से इस पर नजरिया रखना चाहिए, कर्मचारियों की नौकरी का सवाल है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर नरवाना से खबर ले लीजिए। दिसंबर में करें समस्याओं का समाधान, नहीं तो नई साल से होगी भूख हड़ताल। जी हाँ दोस्तों, नए साल में भूख हड़ताल की यहाँ पर चेतावनी दे दी है कर्मचारियों ने। सिंचाई विभाग के कच्चे कर्मचारी दोस्तों 54 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। अब दोस्तों 54 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं कर्मचारी, उनकी आवाज़ अगर हर रोज़ नहीं उठाई जाएगी तो दोस्तों कैसे बात बनेगी। कुछ साथी बोलते हैं कि आप हर रोज़ एक जैसी खबर क्यों देते हो, अगर 54 दिन से लगातार कोई बैठा हुआ तो उसकी एक दिन न्यूज़ दिखाने से दोस्तों क्या कोई इतना कोई बड़ा काम हो गया, एक दिन दिखा दिया। तो डेली उस चीज़ को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है, खबरों में बने रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग इस तरह का कोई काम कर रहे हैं, अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, तो जब तक आवाज़ आपकी चारों तरफ दिखाई नहीं देगी, सुनाई नहीं देगी, तो कार्रवाई भी नहीं होगी। तो इसलिए हम हर रोज़ कवर करते हैं इस तरह की खबरों को। तो साथियों यहाँ पर बताया गया है भी इनका बकाया वेतन एक तरह से नहीं दिया गया है। दूसरा, कुछ रोजगार निगम में भी इनका नाम शामिल नहीं किया गया है। जो पुराने कर्मचारी हैं उनको हटा दिया गया और नए कर्मचारियों को लगाने के नाम पर यहाँ पर फर्जीवाड़ा किया गया है, ऐसा इनका आरोप है। तो कर्मचारी ने यहाँ पर सीधी चेतावनी दे दी है, अगर इनकी मांगें नहीं मानी तो नए साल से ये अपनी भूख हड़ताल स्टार्ट कर देंगे। तो काफ़ी दिन हो गए हैं, 2 महीने करीब होने को हो, और कर्मचारी यहाँ पर दोस्तों इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, प्रदेश में 10 लाख परिवार जो गरीब परिवार हैं उनके सूची से दोस्तों यहाँ पर ये बाहर हो गए हैं, यानी कि बीपीएल से बाहर हो गए हैं, ऐसी खबर कुछ देखने को मिल रही है। हालांकि काफ़ी सारे परिवार हैं वो शामिल भी हुए हैं, नए भी जुड़े हैं, लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि 10 लाख परिवार गरीबों की सूची से बाहर भी हुए हैं। ऐसा आंकड़ा दोस्तों यहाँ पर निकलकर सामने आ रहा है। जो विधानसभा सत्र चला हुआ है उसमें सवाल जवाब हो रहे हैं। गुलाचिका से देख लीजिए अगली खबर, यहाँ पर फायरमैन अमर सिंह बने हैं फायर ब्रिगेड चिका इकाई के प्रधान। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर प्रधान नियुक्त किए गए हैं और दोस्तों यहाँ पर मांग उठाई गई है। इन्होंने जब कर्मचारी इकट्ठा हुए, इन्होंने अपना प्रधान चुना, तो बताया गया कि हरियाणा सरकार 11 दिन तक जो कर्मचारियों ने अपनी जो हड़ताल की थी उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं करी है। उनकी मांगों का जो इन्होंने मांगे रखी थी और उस पर जो सहमति बनी थी, तो इन्होंने यहाँ पर देख लीजिए क्या कुछ बताया, उसका परिपत्र जारी नहीं करी है, जिसके लिए 8 जनवरी को नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर शहरी स्थानीय निकाय मंत्री के आवास हिसार पर दोस्तों प्रदर्शन किया जाएगा। यानी कि दोस्तों कर्मचारी दोबारा से यहाँ पर लामबंद हो रहे हैं। इस सरकार ने जो मांगों का आश्वासन दिया था या तो उसको लागू करे, वरना दोबारा से मंत्री के आवास का घेराव करेंगे। हिसार से देख लीजिए अगली खबर, यहाँ पर राजकीय संस्थान में रोजगार मेला आज। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ये रोजगार मेला चला हुआ है। इस खबर को हमने सुबह अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दिया था। इस तरह की कोई भी अर्जेंट इमरजेंसी खबरें होती है जो बिल्कुल सुबह सुबह पहुंचाने के लिए ज़रूरी होती हैं, तो उसको हम अपने टेलीग्राम पर डाल देते हैं। रोजगार मेला तो अक्सर हम सुबह सुबह ही डाल देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये रोजगार मेला लगने जा रहा है, तो जो भी इच्छुक कैंडिडेट है इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। 20 से 25 कंपनियाँ इसमें अपने जो है कैंडिडेट को सिलेक्ट करने के लिए आएंगी। आगे बढ़ते हैं, पंचकुला से खबर देख लीजिए, यहाँ पर प्रदेश भर की आशा वर्कर का विरोध प्रदर्शन, पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर पर पुलिस ने रोका। जैसे कि आप लोगों को पता है, आशा वर्करों ने दोस्तों चंडीगढ़ में
पहुंचकर विधानसभा घेराव करने का प्लान बना हुआ था। उसी के तहत दोस्तों यहाँ पर ये पहुंची थी। देख सकते हैं काफ़ी बड़ी संख्या में पूरे हरियाणा से आशा वर्कर पहुंची हैं अपनी मांगों लेकर। तो पुलिस ने इनको रास्ते में ही रोक दिया है। यहाँ पर दोस्तों इनका आरोप है कि इनके ऊपर जरूरत से ज़्यादा बर्डन डाला जाता है, ऑनलाइन काम करने का दबाव बनाया जाता है, घर घर जाकर आयुष्मान कार्ड बनाने, KYC करने, NCD का काम ऑनलाइन करने का जो दबाव बनाया जाता है, वह पिछले 3 साल से आयुष्मान कार्ड का जो पैसा इनको मिलना चाहिए था बनाने का, वो भी आज तक उसका भी भुगतान नहीं किया गया है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि काम तो बढ़ाया जा रहा है लेकिन सैलरी बढ़ाई नहीं जा रही है। बढ़ाना तो दूर की बात है, जो फिलहाल है, जो काम ये कर रहे हैं उसका भी पैसा समय पर नहीं दिया जा रहा है। तो इन्हीं मांगों को लेकर ये चंडीगढ़ यहाँ पर पहुंची थी, लेकिन रास्ते में ही पुलिस ने रोक दिया है। कैथल से देख लीजिए अगली खबर। यहाँ पर जींद रैली में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बड़ी संख्या में भाग लेंगे। जी हाँ दोस्तों, जींद रैली होने जा रही है 29 दिसंबर को। यहाँ पर हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ द्वारा आयोजित दोस्तों ये होगी रैली। इसमें शिक्षा बचाओ स्कूल बचाओ की जींद रैली में दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि बड़ी संख्या में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, चाहे वो पार्ट टाइम है, रेगुलर है, अवेतनिक कर्मचारी है, सभी इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। आगे देख लीजिए यहाँ पर महेंद्रगढ़ भास्कर से है। यहाँ पर भी आंगनबाड़ी वर्करों ने दोस्तों अपनी आवाज़ बुलंद की है। महेंद्रगढ़ नारनौल से आंगनबाड़ी वर्कर ने मांगों को लेकर किया है प्रदर्शन। तो बड़ी संख्या में पूरे हरियाणा में दोस्तों ये प्रदर्शन चल रहे हैं। चौकीदारों की भी खबर यहीं पर देख लेते हैं। साथ के साथ ये देख लीजिए, चौकीदारों ने अपनी मांगों को लेकर CM के नाम दिया है ज्ञापन। जी हाँ दोस्तों, अपनी मांगों लेकर ज्ञापन दिया गया है कि 7,000 रुपये मात्र इनको जो दिए जा रहे हैं उसको बढ़ाया जाए, हमारा वेतन 18,000 रुपये प्रति माह किया जाए, ऐसी इनकी यहाँ पर मांग है। काफ़ी सारी अन्य मांगे भी हैं, जो बकाया भत्ता है उसको भी जारी करने की मांग इन्होंने उठाई है, मुनादी भत्ता है। लेकिन जब सुनवाई होगी तब की बात है, क्योंकि लगातार पिछले कम से कम 8 से 10 दिन हो गए हैं लगातार चौकीदार पूरे हरियाणा में प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद एक और देख लेते हैं। यहाँ पर हरियाणा गवर्नमेंट PWD मैकेनिकल वर्कर यूनियन की दोस्तों मीटिंग हुई है। यहाँ पर इनकी कार्यकारी अभियंता जी के साथ बैठक हुई है और जो पदाधिकारी है उनको आश्वासन दिया गया है अपने सीनियर अधिकारियों के द्वारा कि इनकी मांगों को मान लिया जाएगा, जो भी जायज़ मांगे हैं। तो अच्छी बात है, इस तरह से कम कोई सुन तो रहा है आवाज़ को आपकी। भिवानी से भी देख लीजिए, आंगनबाड़ी वर्कर व हेल्पर 6 जनवरी को करेंगे प्रदर्शन। तो आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर 6 जनवरी को फिर से इन्होंने अपना प्रदर्शन रख दिया है। यहाँ पर कर्मचारी समय समय पर अपनी मांगे जैसे उठा रहे हैं, फिलहाल भी लगातार चले हुए हैं, लेकिन अगर मांगे नहीं मानी तो आगे भी दोस्तों इसी तरह की कार्रवाई करने के लिए तैयार है, कर्मचारी लामबंद होने के लिए तैयार हैं। और दोस्तों यहाँ पर अम्बाला से खबर है, देख लेते हैं। अम्बाला लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर जगदीश मेहरमपुर ने दोस्तों आवाज़ उठाई है आंगनबाड़ी वर्कर जो हेल्पर है उनके लिए। इन्होंने यहाँ पर बताया जिस तरह से शिक्षा विभाग में अध्यापकों को छुट्टी मिलती है दोस्तों 1 से 15 तारीख तक की, अब जैसे छुट्टियां होने जा रही हैं सर्दियों की, इसी तरह से गर्मियों की भी छुट्टी होती हैं। तो इन्होंने यहाँ पर मांग की है कि गर्मी सर्दी की जो छुट्टियां होती है आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर को भी दी जाए, उनके लिए भी दोस्तों जारी की जाए। और एक अच्छी खबर जो कल हमने इस पर वीडियो बना दी थी, वैसे स्पेशल जब लेटर आया था तो लेटर के माध्यम से, लेकिन आज ये न्यूज़पेपर में भी है तो यहाँ पर उसको भी देख लेते हैं जल्दी से। अतिथि अध्यापकों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ा। जी हाँ दोस्तों, जो प्रदेश में लगभग 13,560 अतिथि अध्यापक जो गेस्ट टीचर है उनका DA बढ़ा दिया गया है। महंगाई भत्ता दोस्तों एक तरह से बढ़ा दिया गया है, जिसमें जो JBT है उसको लगभग 1,000 रुपये और TGT को 1,200 और PGT को 1,400 रुपये का फ़ायदा इसमें होगा। उनकी सैलरी में इजाफा होगा, बढ़ोतरी होगी। पंचकुला में भी दोस्तों देख लीजिए, चौकीदारों ने मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। तो पूरे हरियाणा से चौकीदारों की भी खबर है, सफाई कर्मचारी खबर है, आशा वर्कर खबर है दोस्तों, आंगनबाड़ी वर्कर खबर है, तो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अब कुछ खबरें देख लेते हैं। कौशल रोजगार निगम के नाम पर दोस्तों कल विधानसभा में काफ़ी हंगामा हुआ। यहाँ पर देख सकते हैं क्या कुछ रहा कौशल रोजगार निगम को लेकर। ये देख लीजिए, यहाँ पर ये रोजगार कौशल निगम प्रॉपर्टी ID और सरपंचों की पावर को लेकर दोस्तों हंगामा। हुड्डा बोले रोजगार निगम बना चोर दरवाजा खोला, CM बोले कमीशन खाने वाली फौज बेरोजगार हो गई। तो दोनों तरफ से दोस्तों मतलब आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। कौशल रोजगार निगम का एक तरह से जो विपक्ष है उसने बुराई भी की और सरकार ने उसका बचाव करते हुए इसमें नजर आई। यहाँ पर देखिए हुड्डा साहब क्या कह रहे हैं। यहाँ पर पूरा जो मुख्यमंत्री हैं, पक्की नौकरियों मेरिट आरक्षण और भर्तियों संस्थाओं को खत्म करना कौशल रोजगार निगम का मकसद है। तो किस तरह से एक तरह से मतलब कह सकते हैं आरोप प्रत्यारोप बड़े लेवल पर दोस्तों लगाए गए, पूरा हंगामा रहा। विपक्ष तो दोस्तों वॉकआउट भी कर गया इन मुद्दों पर, वही संस्था से एक तरह से विधानसभा से बाहर चला गया कि हम इस पर जो एक तरह से जो आवाज़ अपनी और ज़्यादा बुलंद करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए सरकार किस तरह से बचाव करी है वो भी देख लेते हैं। हरियाणा में 8 साल में 1 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरियां दी हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम से चयनित उम्मीदवारों की नौकरी पक्की नहीं, मनोहर लाल। जी हाँ दोस्तों,
काफ़ी बड़े सवाल जवाब हुए और उनके दोस्तों कह सकते हैं कल काफ़ी हंगामेदार रहा जो विधानसभा सत्र था कौशल रोजगार निगम को लेकर। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी आज के कच्चे क्रम से जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे क्रम से जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।